जय सीताराम दोस्तों। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण है और इसमें श्री सुखदेव भगवान एक अध्याय है, उसमें नरक का वर्णन करते हैं। फिर अगला अध्याय में जब परीक्षित जी प्रश्न कहते हैं कि प्रभु, आपने तो ये बताया कि हम छोटे से भी छोटा पाप करते हैं तो उसमें हमें नरक भोगना ही पड़ेगा। मच्छर मार देते हैं उसके लिए भी नरक है, या किसी पशु को मार देते हैं उसके लिए भी नरक है। तो अगले अध्याय में छठे स्कंद में सुखदेव भगवान कहते हैं कि अजामिल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो, तुम कर्म करोगे और कर्म से दो ही चीज़ उत्पन्न होगी, पाप और पुण्य। दोनों से पाप और पुण्य जब दोनों उत्पत्ति होगी तो उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो उससे छुड़ाएगा कौन? तो सुखदेव भगवान सीधा कहते हैं अजामिल की कथा सुना के कि उसने जीवन भर अपने पाप किया, जीवन भर, और पांच महापाप का वर्णन किया। पांच महापाप का वर्णन किया और कहा कि इनको छुटाने के लिए एक ही चीज़ काम आ सकती है। तो वो क्या है? तो वो है भगवान का नाम। कहते हैं भगवान का नाम आपको करोड़ों करोड़ों पाप राशि से छुड़ा देगा। और लेकिन वो मृत्यु के समय इसलिए क्योंकि मृत्यु एक ऐसी स्थिति होती है प्राणी के जीवन की कि उस टाइम उससे कोई पाप ही नहीं हो सकता। क्योंकि मृत्यु के बाद उसका शरीर खत्म। क्योंकि जब अजामिल मरने वाला था उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखा था, और जब उसकी मृत्यु आई थी तो उसने मरते समय नारायण नाम का उच्चारण किया था, और नारायण नाम के उच्चारण करने से ही भगवान के पार्षद उसे यमदूतों से छुड़ाने आ गए थे। और इस पे धर्मराज जो यमराज हैं वो भी अपने दूतों को समझाते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो करोड़ों करोड़ों के पाप को एक बार में भस्म कर देती है। इसीलिए भगवान का नाम जितने भी शास्त्र हैं सब हैं, सबसे ऊपर है। लेकिन यही शर्त है कि भगवान का नाम लेने के बाद कोई पाप ना करे। पाप हो भी जाए तो क्षमा मांगे, लेकिन भगवान का नाम सबसे बड़ा है। यही हमारे प्रेमानंद बाबा कहते हैं। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में छठे स्कंद में यम और यमदूतों का संवाद है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जय जय श्री सीता।